मतलब कि हमारा मेल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं कंपोज के ऊपर। 5 बिजनेस जीमेल, 5 से ज़्यादा बिजनेस जीमेल्स एक ही डोमेन पर आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300-400 रुपये के अंदर। आई थिंक 300 रुपये से भी कम होगा। हमने कर दिया यहाँ से भी इसको सेंड। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये रिसीव हो रहा है, ये नहीं रिसीव हो रहा। ठीक है, अभी 5 से 10 जीमेल्स बिजनेस जीमेल्स क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये के अंदर। तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आपने बिजनेस जीमेल क्रिएट करना है और कैसे आपने 300 रुपये के अंदर डोमेन को बाई करना है। सिर्फ 10 मिनट का काम है अगर ये वीडियो फुल वॉच कर लेते हैं। एंड 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब जब आप लोग यहाँ पर होस्टिंगर के ऊपर अपने बिजनेस जीमेल क्रिएट करेंगे, ना तो आप किसी को मेल सेंड कर सकेंगे, ना आप रिसीव कर सकेंगे। या तो फिर अगर आपने क्रिएट कर भी लिया तो दोनों में से आप लोग एक काम कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है या कुछ ऑप्शंस होते हैं जिनको ऑन करना होता है, फिर ही हम जो है वो मेल को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अब हमने चले जाना है कंपोज के ऊपर। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि क्या हमारा मेल वर्क करता भी है या नहीं करता। ठीक है, हमने कर लेना है अपना मेल कॉपी, जो आम हम रूटीन में जीमेल क्रिएट कर देते हैं। इसका हम हेलो कुछ भी टाइप करके कर देते हैं सेंड। हमने इसको कर दिया सेंड। ठीक है, जितनी देर तक ये सेंड हो रहा है हम यहाँ पर बैक जाते हैं, हम करते, ये देखिए ये मेल रिसीव हो चुका है, मतलब कि हमारा मेल वर्क कर रहा है। ठीक है, अब हम चले जाते हैं कंपोज के ऊपर। 5 बिजनेस जीमेल, 5 से ज़्यादा बिजनेस जीमेल्स एक ही डोमेन पर आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 300-400 रुपये के अंदर। आई थिंक 300 रुपये से भी कम होगा। हमने कर दिया यहाँ से भी इसको सेंड। अब देखते हैं कि यहाँ पर ये रिसीव हो रहा है, ये नहीं रिसीव हो रहा। ठीक है, उतनी देर तक हम चले जाते हैं होस्टिंगर के ऊपर। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने सुना होगा या यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा कि होस्टिंगर को लोग कर तो लेते हैं, मतलब कि होस्टिंगर के ऊपर अपनी डोमेन बाय तो कर लेते हैं, लेकिन जब डोमेन बाय करने के बाद बात आती है ना, वो मतलब कि उसको जब बिजनेस जीमेल क्रिएट करते हैं तो या तो वो होता है मेल में जाके वो कुछ सेटिंग्स वगैरह करते हैं, फिर जाके आपको इस मेल के अंदर ही इसकी नोटिफिकेशन शो होती रहती हैं। लेकिन वो काम काफ़ी ज़रा लंबा प्रोसेस होता है, उसमें कभी कभार होता है कभी नहीं होता। ये आपको बिज़नेस जो गूगल का ना वो वर्क स्पेस बाई करना होता है, फिर जाके आपका मेल क्रिएट होता है। लेकिन ये जो स्टेप है ना ये बहुत ज़्यादा इजी है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। आपने चले जाना डोमेन्स के अंदर, गेट अ न्यू डोमेन। अगर पहले डोमेन मौजूद है वेल एंड गुड। कोई भी डोमेन जो बाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर क्लिक करके .com वाली बाई भी नहीं करनी, .net वाली, .io, .org आपने बाई करनी है .online या .shop वाली। इसके ऊपर कर देते हैं क्लिक, कर देते हैं सर्च के ऊपर, और यह 290 रुपये के हम अंदर हमें डोमेन मिल रही है 1 ईयर की। 290 रुपये के अंदर दिमाग काम कर रहा है। 290 रुपये के अंदर होस्टिंगर के ऊपर तुम लोगों को डोमेन मिल रही है, साथ 5 से ज़्यादा बिजनेस जीमेल्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उनका भी प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और तुम लोगों को क्या चाहिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, अभी सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बहुत कुछ है। ठीक है, तो लाइक भी कर दो, मुझे मेरे दिल को खुशी हो गई। ठीक है, अब हमने डोमेन बाई कर ली है, चले जाते हैं डोमेन पोर्टफोलियो के ऊपर। जो भी हम लोग डोमेन्स बाई करते हैं ना, ये यहाँ पर शो रहती हैं डोमेन पोर्टफोलियो के अंदर। हमने चले मैं आपको ये अब देखें वो मेल जो हमने सेंड किया था ना वो हमें यहाँ पर रिसीव हो चुका है। ठीक है, अब हमने चले यही हमारे पास एक डोमेन मौजूद है हीनो की। ठीक है, हमने इसी का एक और बिजनेस मेल क्रिएट करना है, वो कैसे क्रिएट करना है चलिए उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, हीनो वाली है, ये रही हमारे पहले नंबर पर ही। हमने चले जाना है इसके मैनेज वाले सेक्शन के अंदर। अब मैनेज वाले सेक्शन के अंदर जाने के बाद हमने करना क्या होता है, इसको राइट क्लिक करके इसको कर देना है डुप्लीकेट। आप लोगों के लिए मैं इजी कर रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी मुश्किल है ये सारा कुछ करना, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इजी वे से। ईमेल्स वाले सेक्शन में चला जाना है, होम के ऊपर वेबसाइट के अंदर डोमेन्स, ये नीचे ईमेल्स है। जिस भी डोमेन के ऊपर या जिस भी डोमेन का आपने बिजनेस मेल क्रिएट करना है वो यारी सारी यहाँ पर शो हो रही होंगी। हमने ये हीनो वाली के ऊपर क्रिएट करना है, मैनेज वाले ऑप्शन पे जाते हैं और हम लोगों ने अब इसका हमने एक और नया मेल क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पर, ये देखें ये लिखा हुआ है ईमेल अकाउंट्स, यहाँ पर चले जाना है।
हमने यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट ईमेल अकाउंट। यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी टाइप कर देना है। हमने इसका न्यू जीमेल क्रिएट करना है। ये नीचे पासवर्ड लिखा हुआ है, कर देते हैं क्रिएट। अब हमारा मेल जो है ना यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर सेलेक्ट करना है, कभी भी रिकमेंड ऐप्स के ऊपर नहीं क्लिक करना। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, ये हमारा मेल है, हमने कर लिए इसको कॉपी। अभी इसको आपने कंप्लीट नहीं करना, हमने चल जाना है वेब मेल के अंदर। हमारा इधर वेब मेल पहले ही ओपन है, हम इसको कर लेते हैं यहाँ से क्लोज। एंड ये वेब मेल हमने ओपन कर लिया, इसको कर लेते हैं लॉग आउट। पुराना जो हमारा मेल है, ये न्यू हमने जो भी कॉपी किया है इसको पेस्ट कर दिया। नीचे इसका पासवर्ड ऑटोमेटिक लग चुका है, कर देते हैं इसको हम लोग लॉगिन। आप लोगों के सामने हमने बिजनेस मेल क्रिएट किया है। अब हम देखते हैं कि क्या इससे हम किसी को मेल सेंड कर सकते हैं या नहीं सेंड कर सकते। हमने चल जाना है कंपोज के ऊपर, यहाँ पर मेल लिखा हाय हेलो, हमने कर देना है इसको सेंड। ठीक है, आपके सामने मेल सेंड हो चुका है। उधर रिसीव हुआ है या नहीं हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम इधर से मेल उधर सेंड भी करते हैं। मेल इधर तो रिसीव हो चुका है और हमने चल जाना है कंपोज। आप लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं आएंगे, आप डायरेक्टली जाओ, कभी भी ना ही मेल सेंड कर सकते हैं ना ही रिसीव कर सकते हैं। मैं बताता हूँ वो कैसे करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर भी मेल ही क्लियर कर देते हैं इसको सेंड। अब पता नहीं तो रिसीव होगा या नहीं होगा, अगर हो जाता है तो आप लोगों के सामने पता लगेगा। ठीक है, हमने कर लेना यहाँ से इसको कंप्लीट। अब ये हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, जब ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाए ना, ये ईमेल अकाउंट्स वाले ऑप्शन के ऊपर आपने अपने डोमेन को माइंड में रखना है, कौन सी डोमेन है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने 2 मेल इसके ऊपर क्रिएट कर लिए हैं। अब कभी कभार ये होता है कि ना हम किसी को मेल सेंड कर सकते हैं ना हम लोग रिसीव कर सकते हैं। तो वो चेक करने के लिए कि ये हमारे ऑप्शंस ऑन है या ऑफ है, तो हमने चले जाना है व्यू ऑल लिमिट्स के ऊपर। एंड यहाँ पर हमारी सारी लिमिट्स हो रही हैं। अब हमने चले जाना है, यहाँ पर लिखा ना कस्टम DXIM, यहाँ पर आपने मैनेज के अंदर चले जाना है। ठीक है, अब ये वेरिफिकेशन फील्ड का ऑप्शन आ रहा है, हमने इसको वेरीफाई करना है। आपके उस ऑप्शन शो रहा होगा कि अनवेरीफाइड। अब मैंने खुद ही इसको अनवेरीफाई किया आप लोगों को दिखाने के लिए। वीडियो को स्टॉप करके हम कर देते हैं इसको एक बार रिमूव। ठीक है, रिमूव कर दिए। आपके पास सिंपल ऐसा इंटरफेस शो होगा। कैसे शो होगा मैं दोबारा फिर दिखाता हूँ। ईमेल्स अकाउंट के ऊपर आ जाना है, इसका हमने मेल क्रिएट करना है, मैनेज वाले सेक्शन के अंदर आना है। ठीक है, ये आ रहा है मैनेज, ये ईमेल अकाउंट्स यहाँ पर आ जाना है। हमने चले जाना है मैनेज वाले सेक्शन के अंदर, जनरेट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखें ये पीछे मैंने आपको एक डुप्लीकेट पेज ओपन करवाया था, आपको याद हो तो वो हमने पेज के ऊपर आ जाना है और हमने आ जाना है DNS नेम सर्विसेज के ऊपर और यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है चेंज नेम सर्विसेज के ऊपर। इसको यूज़ होस्टिंगर के ऊपर ही सिलेक्ट रखना है। ठीक है, सिलेक्ट रखने के बाद नीचे आ जाना है, यहाँ पर लिखा हुआ है मैनेज DNS रिकॉर्ड्स। यहाँ पर हमने जाना है, हमें चाहिए TXT रिकॉर्ड। हमने यहाँ पर सिलेक्ट करना है TXT, ये आ चुका है TXT रिकॉर्ड्स। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से हमने इसको कर देना है पेस्ट। अब हम TTL देखते हैं कि इसका कितना है, वो नहीं शो कर रहे। बस हमने यहाँ पर इसको करके आई हैव के ऊपर, पहले इसको सेव वेरीफाई नहीं करना, पहले यहाँ पर जाना है ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये हमारा ऐड यहाँ पर रिकॉर्ड हो चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर आना है, इसको कर देना है यहाँ से वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये हमारे पास वेरीफाई हो जाएगा। क्या पता ये अभी वेरीफाई हो भी चुका हो, लेकिन 2 मिनट्स के अंदर अंदर ये वेरीफाई ईजिली हो जाता है। ये 6 आवर का टाइम दिखा रहे हैं और ये जल्दी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, जब वेरीफाई हो जाएगा फिर आपने आ जाना है यहाँ पर और यहाँ पर देखिए ये हमारा ये भी ऑप्शन ऑन है, ये भी ऑप्शन ऑन है। मतलब कि मेन ऑप्शन ये 2 होते हैं, ये दोनों ही हमारे पास यहाँ पर ऑन है। ठीक है, रिसीव ईमेल्स वाला भी हमारे पास ऑन है और जाना ये दूसरा, मतलब कि दोनों ही ऑन है। अब हमने ये कह रहे हैं कि क्रिएट रिकॉर्ड्स मैक्स का, हमने जाना है यहाँ पर, हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर MX। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। प्रॉपर्टीज़ हमारी कितनी है 5 और 30, ये रहा 5 और ये रहा 30। हमने कर देना है इसको ऐड रिकॉर्ड्स। ठीक है, ठीक है, जो पहले लिखा उसी को ही आप लोगों ने पुट कर देना है और ऐड रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ये आपका ऐड जो है ना वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप लोग देखें, मैंने उसे मेल सेंड भी किया था, हमें यहाँ पर ये रिसीव भी हो चुका है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे मैंने आपको बता दिया है, जैसे आप लोग वन टाइम के अंदर जितने मर्जी बिजनेस मेल्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने 5 यूज़ करनी है तो 5 को डिलीट करने, फिर न्यू 5 बनाने, ठीक है। इसका 1 मंथ का प्लान होता है फ्री ईमेल्स वाला एक डोमेन के ऊपर, तो आप एक मंथ के अंदर जितने मर्जी मेल्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे मज़ीद वीडियोस के साथ मिलते रहें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।